माना कि कंदराओं में, गुफाओं में रहता है, कोई जंगल में रहता है, जिसने सारा संबंध तोड़ लिया है दुनिया से अपना, वो बैठ करके कहीं तप कर रहा है, और यदि उसने सांस भरे और रोक के रख लिया उसने, और वो रोके ही रहता है, और माना कि रोके रोके उसका प्राणांत हो जाता है, देहांत हो जाता है, वो ब्रह्मलोक सिधार जाता है, दिवंगत हो जाता है, तो उसको तो वैसे भी भगवान के पास ही जाना है। हानि तो उसकी भी होगी कि उसको जो सिद्धियां पानी थी, जो समाधि का आनंद लेना था, जो अभी साधना बाकी रही थी, वो उसकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो ऊपर भी चला गया तो ठीक है, उसको तो वैसे ही भगवान के पास जाना है। यदि प्राणायाम करता करता भी चला गया तो क्या बात, लेकिन गृहस्थी आदमी ऐसा करेगा तो बच्चे भूखे मरेंगे, उसको रोकना ही नहीं है। इसलिए मैं तो बाह्य प्राणायाम भी जब साधकों से करवाता हूं तब एक ही बात कहता हूं, भाई जिनको हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम हो, बाह्य प्राणायाम करो ही मत, हानि होने की 1% भी संभावना नहीं। एक और बहुत बड़ा झूठ, एक और बहुत बड़ा भ्रम योग के नाम पर फैलाया गया, बोले जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है, वो प्राणायाम करें। और लगभग आपको तमाम जितने भी योग के नाम पर, दरअसल जिसने थोड़ा सा योग के बारे में जाना सीखा, 2-4 इधर उधर की पुस्तकें पढ़ करके उसने एक अपनी नई पुस्तक लिख डाली, और क्या लिखा अंदर, बोले जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, उनको प्राणायाम योगाभ्यास नहीं करना। यदि हार्ट पेशेंट, यदि बीपी का पेशेंट योग नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा, तो खतरे हैं, तो हानियां हैं। करने में कोई हानि नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हार्ट का रोगी यदि प्राणायाम नहीं करेगा, ऑपरेशन नहीं कराएगा तो मरेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राणायाम करना, हार्ट है बीपी के रोगी, बस प्राणायाम में थोड़ी सावधानी रखना। क्या रखना, जोर से नहीं करना। देखो खास बात, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, जो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, जिनको अस्थमा है, वे प्राणायाम धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें, जोर से नहीं करें। यदि आप प्राणायाम यूं करेंगे, भस्त्रिका भी जोर से करेंगे तो नुकसान होगा। अस्थमा के पेशेंट भी धीरे करें, हाई बीपी के पेशेंट धीरे करें, हार्ट के पेशेंट प्राणायाम धीरे करें, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कमर में दर्द है, वे प्राणायाम धीरे करें, जिनको अल्सर है, पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वे प्राणायाम धीरे करें। जिन्होंने ऑपरेशन करवाया अभी हार्ट का, वो प्राणायाम तुरंत नहीं करें। यदि आपने ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास करवाया है तो आप 6 महीने बाद प्राणायाम करना, धीरे धीरे शुरू करना, थोड़े थोड़े लंबे लंबे सांस तो लेते रहना, बहुत धीरे धीरे। ये तो ऑपरेशन के तुरंत बाद भी आप लंबे लंबे सांस तो ले सकते हैं, लेकिन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि नहीं करना पूरी तरह से, धीरे धीरे अभ्यास करना। हाँ, यदि आपने एंजियोप्लास्टी करवाया है तो एंजियोप्लास्टी के बाद तो आप लगभग 15 दिन के बाद धीरे धीरे प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से। आपने यदि कोई सिजेरियन करवाया है, आपको डिलीवरी नॉर्मल रिव्यू, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो आप आफ्टर डिलीवरी जब घाव सारे भर जाएं, टांके सारे अच्छी तरह से सूख जाएं, तो 6 महीने बाद धीरे धीरे शुरू करना, और 1 साल बाद तो कोई भी ऑपरेशन कहां का भी कैसा भी करवाया हो वो कर सकते हैं। हर्निया के रोगी प्राणायाम धीरे करें, इतना ध्यान रखें। बस प्राणायाम में इतनी सी सावधानी रखनी है। फिर खास माताओं बहनों के लिए, माताएं बहनें पीरियड के दौरान, मंथली के दौरान, मासिक धर्म के समय प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम न करें। ये मासिक के समय माताओं बहनों को ध्यान रखने योग्य खास बात, सावधानी। फिर कोई खतरा नहीं, फिर कोई हानि नहीं। जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वे कपालभाति और बाह्य प्राणायाम न करें, वे खाली भस्त्रिका, बहुत धीमी गति से, साउंडलेस ब्रीदिंग। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम इसलिए बना दिया है माताओं बहनों के लिए, उनके लिए जो गर्भवती है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर साक्षी भाव से सहज ठहर करके प्रणव का ध्यान, ये करना चाहिए, ये गर्भवती माताओं बहनों के लिए। फिर आंखों का ऑपरेशन करवाया हो तो आप तुरंत प्राणायाम नहीं करना,
बस इतना ध्यान देना। लेकिन बाद में आप प्राणायाम जरूर करना, नहीं तो आंखों की रोशनी और घट जाएगी। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के रोगी आदि जो हम नहीं बता रहे हैं वो सबको प्राणायाम करना है। कैटरेक्ट के रोगी, ग्लूकोमा के रोगी, सफेद और काला मोतिया के रोगी यदि प्राणायाम करते हैं तो सफेद काला मोतिया तो उनसे वैसे ही ठीक हो जाता है। खास बात, जिनको कब्ज है वे प्राणायाम जोर से नहीं करें, धीरे धीरे करें, कब्ज भी मिट जाएगी। लेकिन एक काम जरूर कर लेना, जिनको कब्ज रहता है वे घिया की सब्जी, थोड़ी दिन त्रिफला का पानी भी पी लेना। बाद में तो कपालभाति से कब्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। एसिडिटी में प्राणायाम करना, लेकिन धीरे धीरे करना, और साथ में आहार को थोड़ा सुधार लेना। खास बात, क्या ज्वर के वक्त प्राणायाम करना चाहिए? क्योंकि कुछ रेगुलर करते, एक दिन भी नागा नहीं करते। ज्वर के वक्त प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उस समय आराम करो। यदि कफ हो गया है, सर्दी जुकाम हो गए, ऐसा ही सीजन चेंज होने पर, वैसे तो प्राणायाम करने वालों को सीजन चेंज होने पर भी ये सर्दी जुकाम कफ नजला, ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन बीच बीच में जो होते रहते हैं, आम आदमी को वो होंगे ही नहीं। प्राणायाम योगाभ्यास करने वाले को, जो निरंतर करता है उसको। फिर भी यदि हो जाए तो प्राणायाम कपालभाति धीरे धीरे करना, अनुलोम विलोम धीरे धीरे करना, तेजी से नहीं करना। धीरे धीरे करने से सब कफ भी अपने आप साफ हो जाएगा। बस गर्म पानी पीना, थोड़ा पथ्य का पालन करना, और जो घरेलू थोड़े उपचार बताते हैं वो कर लेना। कफ के, नजला के रोगी, अस्थमा के रोगी प्राणायाम कर लेंगे, लेकिन ज्वर के रोगी ना करें। अत्यधिक दुबले व्यक्ति योग करें। बहुत से लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव मोटे व्यक्तियों के लिए योग करवाते हैं, मोटापा कम करने वाले स्वामी जी, बाबा जी ऐसा बोलते हैं। तो क्या दुबले व्यक्तियों को योग करना चाहिए? दुबले व्यक्तियों को योग अवश्य करना चाहिए, उससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, उनका इंडोक्राइन सिस्टम ठीक होगा, उनकी बॉडी का भी एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म ठीक होगा, तो मेटाबोलिज्म भी अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो भाई, जो दुबले व्यक्ति प्राणायाम करें वे 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सब करेंगे, लेकिन इतना ध्यान दें वे प्राणायाम के बाद दूध जरूर पिए, और जितनी भूख हो उतना पिए, चाहे आधा किलो दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं। फल खाएं, फलों में भी केला, आम आदि खास खाएं। अश्वगंधा और शतावर 100-100 ग्राम ले लें, उसका एक एक चम्मच चूर्ण सुबह शाम खाते रहे। एक पौष्टिक आहार लेते रहे। पौष्टिक आहार लेना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को प्राणायाम करते वक्त। एक बहुत उल्टी धारणा ये भी, केवल प्राणायाम करते हैं तो खूब भोजन करना चाहिए, खूब डाइट लेनी चाहिए, खूब घी दूध खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डाइट लेते रहो जो आपको लेनी है, अतिरिक्त भोजन करने की आवश्यकता नहीं। दूध पीते रहे, थोड़ा दूध के अंदर बादाम लेते रहे। यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो आप सामान्य भोजन कीजिए। यदि आप दुबले हैं तो दूध में बादाम भी लीजिए। फिर आप जो है आप पूरी डाइट लीजिए, घी भी लीजिए, आप वो सब हजम होगा आपके शरीर में। फिर आपके शरीर में जितना उचित मांस होना चाहिए उतना मांस आ जाएगा। इसलिए हमारे शिविरों में जहां 3 से 6 किलो तक वजन 7 दिन में घटता है, वहीं पर जिनका वजन कम है उनका 2 से 4 किलो 7 ही दिन में बढ़ जाता है। इसलिए दुबले व्यक्तियों को भी कपालभाति और ये अनुलोम विलोम आदि संपूर्ण 7 प्राणायाम करने ही चाहिए। किस उम्र में प्राणायाम किया जा सकता है? एक प्रश्न। बच्चे 3 साल की उम्र से प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि। आसन 7 साल की उम्र के बाद बच्चों को कठिन आसन कराने चाहिए। हाँ, जैसे मंडूकासन है, उत्तान पादासन है, बटरफ्लाई है, हाथों को गोल घुमाना है, ये छोटी छोटी योग की क्रियाएं, ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे 5 साल में आसन प्रारंभ कर देने चाहिए, और 7 साल के बाद कठिन आसन भी बच्चे कर सकते हैं। प्राणायाम 3 साल के बच्चे भी शुरू कर सकते हैं, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। आखिर इसमें नुकसान कुछ भी तो नहीं ना। श्वास भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, अनुलोम विलोम, ये बच्चों को वैसे भी अच्छा लगता है, और उन बच्चों का इससे मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, उनका IQ भी बढ़ता है, उनमें एकाग्रता बढ़ती है, धैर्य आता है, और उनका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम उससे स्वस्थ हो जाता है। इसलिए प्राणायाम 3 साल के बच्चे प्रारंभ कर सकते हैं। कई बार तो हमने देखा जिन बच्चों को प्रोटीन जाता है, जिनकी किडनियां खराब हो रही हैं बचपन से ही, उन बच्चों को हमने प्राणायाम कराया और उनकी किडनियां स्वस्थ हो गई। 3 साल के बच्चों से प्राणायाम प्रारंभ करवाया हमने। तो हानि कुछ नहीं, लाभ ही लाभ है। बस ये रोकने वाले प्राणायाम, कठिन प्राणायाम नहीं किए जाते। वो कठिन प्राणायाम हम करवाते नहीं। उन प्राणायामों की बात ही मैं नहीं कर रहा जिनको मैं नहीं करवाता। हम जिन प्राणायामों को करवाते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे 3 साल में प्राणायाम धीरे धीरे प्रारंभ कर दें, रोकने वाले प्राणायाम न करें। छोटे बच्चे कठिन आसन नहीं करें। छोटे बच्चे 5 साल की उम्र में आसन, 3 साल की उम्र में प्राणायाम प्रारंभ कर सकते हैं। और जब तक श्वास में श्वास है, जब तक व्यक्ति के दम में दम है, तब तक उसको प्राणायाम करते रहना है। ऋतु में, सर्दी में, गर्मी में प्राणायाम की अवस्था क्या रखें?
सर्दी गर्मी बरसात, तो आप 12 महीने प्राणायाम कीजिए। बस इतनी बात जरूर है, गर्मी की ऋतु में सूर्य उदय से पहले प्राणायाम कर लेना। सूर्य उदय के वक्त, सूर्य उदय होते होते आपका प्राणायाम पूरा हो जाए, उस वक्त तक वातावरण सभी जगह, राजस्थान में भी ठंडा ही होता है। बहुत ज्यादा प्राणायाम न करें, गति उसकी धीमी रखें। माना आप गर्मी में प्राणायाम करें तो कपालभाति इस तरह से धीमी गति से करें। आप कितना ध्यान रखें। अनुलोम विलोम भी धीमी गति से करें। गर्मी में प्राणायाम धीमी गति से करना चाहिए, सूर्य उदय से पहले, और शाम को सूर्य अस्त के वक्त करने चाहिए। तेज धूप में, तेज गर्मी में प्राणायाम नहीं करने चाहिए। माने 9-10 बजे प्राणायाम गर्मी में कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, क्या एयर कंडीशन कमरे में प्राणायाम किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई हानि नहीं। बस ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए। यद्यपि ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत जितनी खुले वातावरण में मिलती है, उतना एयर कंडीशन रूम में उतनी नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एयर कंडीशन कमरों में प्राणायाम किया जा सकता है। और ठंडक में प्राणायाम करने का तो आनंद ही कुछ और है। बहुत ज्यादा गर्मी हो और आप माना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं गर्मी के वक्त भी, तो आप 9-10 बजे एयर कंडीशन रूम में गर्मी में भी प्राणायाम कर सकते हैं। ठंड में प्राणायाम करने का विशेष लाभ है। आजकल तो योग के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रम, लोग 40-45 डिग्री पर टेम्परेचर पर प्राणायाम करा रहे हैं। भारत की परंपरा तो वो थी कि प्राणायाम ध्यान करने के लिए गृहस्थी लोग, संत पुरुष, महापुरुष, योगी पुरुष हिमालय में जाते थे कि ठंड में प्राणायाम करें। ठंड में योग करने से अधिक लाभ होगा, क्योंकि उस समय योग के द्वारा जो शरीर में ऊष्मा पैदा होती है, उसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप घर में प्राणायाम कीजिए, ठंडक में प्राणायाम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में प्राणायाम कीजिए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, प्राणायाम जरूर कीजिए, गति का ध्यान रखिए। हर्निया के रोगियों को भी प्राणायाम करने में कोई दिक्कत नहीं, बस प्राणायाम की गति ठीक रखें। अब प्राणायाम तो लोगों ने करवाया थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। आसनों के ऊपर ही सबका ज्यादा ध्यान रहा, और उन आसनों से कोई भी असाध्य रोग न मिटा, स्पाइन के प्रॉब्लम्स को छोड़ करके। देखिए, रीढ़ की हड्डियों के लिए प्राणायाम करना जरूरी है, इसलिए इसके लिए हम जितना रीढ़ की हड्डी के लिए जितना प्राणायाम के साथ साथ आसन जरूरी है, उतना हम करवा देते हैं। भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धचंद्रासन, इतना हम भी करवाते हैं, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के लिए जरूरी है। हमारी संधियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, स्पाइन के लिए कुछ आसन जरूरी हैं, इसलिए हमने योग का एक फुल पैकेज बनाया। 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम। बस इतना करें, और इतना यदि किसी को करवाएं भी तो कोई हानि नहीं है। चाहे आप एक ही दिन में सीख लें इतना, चाहे आप 7 दिन में सीख लें, इससे कोई हानि नहीं होगी। आप करवाइए, पार्कों में करवाइए, घर में करवाइए, आप बगीचों में करवाइए, आप जहां आपको बीमार व्यक्ति दिखे वहीं करवाइए। आप, कोई नुकसान नहीं होगा इतना योग करवाने में, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। जितना हमने योग का एक पैकेज बनाया उतना योग के करने से। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम, एक बहुत बड़ी भ्रांति, बोले प्राणायाम करें तो पेट में श्वास भरे। पहली बात तो यह है, अभी तक लोगों ने प्राणायाम नहीं करवाया। जितना करवाना चाहिए था उतनी मात्रा में, प्राणायाम की एक मात्रा होती है, उतनी ही मात्रा में प्राणायाम करने से लाभ होता है। उससे कम करोगे तो लाभ नहीं होगा, बल्कि हानियां हो सकती है। देखो, सावधानी, समय, विधि। हम प्रतिदिन जब प्राणायाम कराते तो बोलते हैं विधि का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो, किस विधि से किस प्राणायाम को करना, उसका कितना समय। यह हमने देशवासियों को बार बार बताया, इसलिए करोड़ों देशवासियों ने अब तो इसको सीख लिया। विधि, समय, किस संकल्प के साथ में करना, फिर उनके क्या क्या लाभ होंगे। तो विधि, समय, संकल्प, सिद्धि की पूरी प्रक्रिया हम बताते हैं। तो प्राणायाम करें, प्राणायाम को एक ठीक गति से करें, उसकी एक मात्रा से करें। अब माना कि आपको डायबिटीज है, आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया और 5 ही बार किया और आपने दवाइयां छोड़ दी, तो हानि होगी। भाई 15 मिनट करो कपालभाति, अनुलोम विलोम 15 मिनट करो, जितनी देर जिस प्राणायाम को बोला जाता है उतनी देर करो, ठीक विधि से करो। अभी तक प्राणायाम के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रम, और बहुत सारे बड़े बड़े केंद्र जो योग के अभी तक खुले हुए थे, यहां तक कि कुछ तो यूनिवर्सिटियों के अंदर भी और इसी भारत में ही गलत प्राणायाम सिखाया जा रहा है। पेट में श्वास भर रहे हैं और
अंग्रेज